आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया हुआ है कि ए, बी तथा सी तीन स्वतंत्र द्विभुज हैं हमारे पास, जिसमें ए की आवृत्ति कितनी दी हुई है, 300 हर्ट्ज दी हुई है। अब बोला गया है कि यदि ए को बी के साथ एक साथ बजाएं तब प्रति सेकंड हमें 10 विस्मन सुनाई देते हैं, और यदि ए और सी को एक साथ बजाएं तब हमें एक साथ बजाने पर 5 विस्मन प्रति सेकंड सुनाई देते हैं। अब यह बोला गया है कि एक स्थिति में परिवर्तित किया गया कि ए पर थोड़ा सा मोम लगा दिया गया। ए पर मोम लगाएंगे तो आवृत्ति उसकी कम हो जाएंगी। अब उसके बाद यदि उसे बी के साथ बजाया गया तब प्रति सेकंड विस्पंदों की संख्या 7 हो गई। जो पहले 10 थी अब वो 7 हो गई, अर्थात कम हुई। और यदि इसे सी के साथ बजाए तब विस्पंदों की संख्या 2 हो गई। पहले विस्पंदों की संख्या 5 थी, अब घटकर 2 हो गई। इस प्रकार हमें बी तथा सी की आवृत्तियां ज्ञात करनी है। अब हम प्रश्नानुसार यह देखें कि हमें क्या क्या मान स्वरित्र के दिए हुए हैं। यदि मान लीजिए ये स्वरित्र जो हैं ए बी सी, तो क्रमशः उनका ए के लिए उनकी आवृत्ति एन ए, बी के लिए उसकी आवृत्ति एन बी तथा सी के लिए उसकी आवृत्ति एन सी से व्यक्त होती है। अब हमें दे दिया है किसका मान, हमें दे दिया है 300 हर्ट्ज एन ए का मान। हमें अब स्थितियां दी गई हैं जिसमें हमें कहा गया है कि ए तथा बी को एक साथ बजाने पर प्रति सेकंड विस्पंद 10 प्राप्त होते हैं। चूंकि हमें बी और ए के बीच यह ज्ञात नहीं है कि किसका मान अधिक है, किसकी आवृत्ति अधिक है। हमारे लिए दो स्थितियां होंगी इन्हें एक साथ बजाने पर। हम यह पहले बात करते हैं ए और बी को एक साथ स्वरित्र को बजाने पर। इसका मान होगा एन ए ऋण एन बी बराबर 10 विस्पंद प्रति मिनट, यदि एन ए का मान जो है अधिक होगा। अब दूसरी स्थिति एन बी ऋण एन ए बराबर 10, यदि एन बी का मान अधिक होगा। हमारे पास दो स्थितियां या दो संभावनाएं मिल गई। अब इसी प्रकार कहा गया है कि ए तथा सी को एक साथ बजाएं। स्वरित्र ए है और स्वरित्र सी है, यदि उन्हें हम एक साथ बजाते हैं तब इसका मान एन ए ऋण एन सी बराबर 5 विस्पन। चूंकि हमें अभी भी नहीं पता कि किनका मान अधिक है, किनकी आवृत्ति अधिक है, किनकी आवृत्ति कम है। अब एन सी ऋण एन ए हमारे पास दो स्थितियां प्राप्त होती हैं, जहां पहली स्थिति पर एन ए का मान यदि हमने अधिक रखा और दूसरी स्थिति पर एन सी का मान यदि हमने अधिक रखा था, तब हमें क्रमशः 2 और 2 समीकरण प्राप्त होते हैं। समीकरण को क्रमशः हम समीकरण 1, 2 एवं इसे समीकरण 3 एवं 4 से देखेंगे। तब हमारे पास अब दो स्थितियां हैं। हम पहले ए और बी पर विचार करते हैं, जहाँ क्या कहा गया है, पहले ए की स्थिति पर। ए पर यदि हम मोम लगा दें, यह प्रश्न में कहा गया मोम लगाने पर जो उसकी आवृत्ति पहले थी एन ए, मोम लगाने पर उसकी जो अलग आवृत्ति नई आवृत्ति है उसे एन ए डैश के रूप में प्रेषित करते हैं, जिसका मान अब पहले की आवृत्ति से कम रहने वाला है, अर्थात एन ए के मान में कमी आई है। अब एन ए के मान में कमी आई है तब हम इसे समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखेंगे। जहां समीकरण 1 से देखते हैं, समीकरण 1 में यदि हम एन ए के मान को कम करते हैं, एन ए के मान को कम करते हैं तो संयुक्त रूप से एन ए ऋण एन बी का मान हमारे लिए क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इस प्रकार जो 10 है वो विस्पंदों की संख्या वह भी 10 न होकर उससे कम हो जाएगी। अब इसी को हम समीकरण 2 से देखें, तब यदि एन ए का मान हम कम करते हैं तो समीकरण 2 पर देखते हैं कि एन बी ऋण एन ए का मान संयुक्त रूप से बढ़ जाता है। इसके मान के बढ़ जाने से यहाँ पर विस्पंद की जो संख्या है 10 न रहकर अब कुछ अधिक हो जाएगी। अब हमें प्रश्न में यह कहा गया है कि यदि मोम लगाकर बी के साथ बजाने पर प्रति सेकंड विस्पंदों की संख्या 7 हो जाती है। विस्पंदों की संख्या 7 हो गई, अर्थात 7 अर्थात कम हो गई। कम होने पर कौन सा समीकरण हम उपयोग करेंगे, समीकरण 1, जहां पर विस्पंद की संख्या यहाँ पर कम हो रही थी। अब इन्हीं मानों को देखें, तब हम मान को रखते हैं एन ए। हमारे लिए कौन सा समीकरण संतुष्ट होगा, हमारे लिए पहला समीकरण ही संतुष्ट होगा, एन ए ऋण एन बी बराबर कितना, 10। अब इस समीकरण को ही रखते हैं। एन ए का मान जो हमें पता है कितना है, 300 हर्ट्ज, और एन बी का मान हमें ज्ञात करना है 10 के रूप में। एन बी का मान हम ज्ञात करते हैं तो कितना आता है, 300 ऋण 10, अर्थात एन बी का मान हमारे पास 290 हर्ट्ज प्राप्त होता है। अब हमने बी की आवृत्ति अर्थात स्वरित्र बी की आवृत्ति हमने निकाल ली। अब इसी तरह हम ए और सी के रूप में देखते हैं कि अब यहाँ पर हम फिर से देखेंगे समीकरण 3 और 4 में। समीकरण 3 और 4 में क्या कहा गया है, पहले विस्पंदों की संख्या 5 थी। ए पर यदि मोम लगा दिया जाए, फिर से वही स्थिति, ए पर मोम। ए पर मोम लगाने से क्या होगा, उसकी जो आवृत्ति है नई आवृत्ति एन ए
डैश जो है वह उसकी पहली आवृत्ति से कम हो जाएगी। अर्थात ए की आवृत्ति कम होती है, तब ए की आवृत्ति को समीकरण 3 और 4 से हम देखेंगे, जहाँ क्या कहा गया है, सी के साथ बजाने पर विस्पंदों की संख्या 2 हो जाती है। पहले कितनी थी विस्पंदों की संख्या? 5 थी, अब वो 2 हो गई, अर्थात कम हो गई। इसी को देखते हैं हम समीकरण 3 और 4 से। समीकरण 3 में पहले देखिए, यदि हमने Na का मान कम कर दिया है, Na के मान को कम करते हैं चूंकि उस पर मोम लगा गया। Na के मान को हम समीकरण 3 पर यदि कम करेंगे तब हमें Na ऋण Nc का संयुक्त जो मान होगा वो कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो यहाँ उसके बराबर 5 जो संख्या है वो भी कम हो जाएगी, उसका मान भी 5 से कुछ कम ही होगा। और इसी को समीकरण 4 से देखें तब Nc ऋण Na, इस पूरे समीकरण पे Na का मान यदि हम कम कर देते हैं तब ये संयुक्त रूप से इसका मान हमारे लिए बढ़ जाएगा तो विस्पंद की संख्या जो 5 है वो 5 रहकर 5 से अधिक हो जाएगी। परंतु प्रश्न में तो यही कहा गया कि विस्पंद का मान 5 से घटकर 2 हो जाता है। यहाँ विस्पंद की संख्या कहाँ घट रही है? समीकरण 3 में। समीकरण 3 यहाँ पर हम देखते हैं यह इसके मान को संतुष्ट करेगा। अब इसी मान में सभी मानों को रखते हैं। Na ऋण Nc बराबर दिया है 5। Na का मान कितना? Na का मान 300 हर्ट्ज। यहाँ पर Nc का मान हमें ज्ञात करना है, 5 रखें यहाँ पे। Nc का मान यदि हमें निकालना है तो 300 ऋण 5, तो Nc का मान हमें मिलता है 295 हर्ट्ज। यही प्रश्न में पूछा गया था कि दोनों स्रोतों की आवृत्ति हमें ज्ञात करनी है, जिसका मान क्रमशः हमारे लिए कितना कितना आया, 290 हर्ट्ज बी के लिए तथा 295 हर्ट्ज सी के लिए। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।